दोस्तों, मैथ्स मैजिक प्रजापति क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम अंक गणित का नया चैप्टर परसेंटेज लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले हम नंबर सिस्टम का जितना टॉपिक्स होता है रसगवाल का या बेसिक जो भी है सारा हम वीडियो अच्छा से बना दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए। आज हम परसेंटेज का जो है वीडियो आपको बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल मैथ्स मैजिक प्रजापति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं। अब देखिए, आप चूंकि आज प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिशत तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम 0.0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रतिशत का अगर चिन्ह की बात कीजिएगा आप तो इसका चिन्ह इस तरह से होता है, प्रतिशत। ठीक है, अब नाम से ही आपको लग रहा है प्रति माने 1, शत माने 100, यानी कि आप ध्यान से इसको समझिएगा। प्रतिशत, प्रति सैकड़ा, प्रति 100, यानी कि किसी भी संख्या का 100वां भाग 1% होता है। तो प्रतिशत का मतलब जो है आपको 1/100 रखना है। क्या रखना है? 1/100, यानी कि किसी भी संख्या का 100वां भाग 1% होता है। तो आपको समझ में क्या आया? प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से होता है और प्रतिशत मतलब होता है 1/100। प्रतिशत मतलब क्या होता है? 1/100। आप ध्यान से समझिए, जब प्रतिशत मतलब 1/100 होता है तो 5% का मतलब क्या होगा? 5 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100 मतलब 5/100, 5/100। ठीक है, 1% का मतलब 1/100 होता है, 5% का मतलब 5/100 होता है, 6% का मतलब जो हो जाएगा वो 6/100 हो जाएगा। उसी तरह आगे x% का मतलब क्या हो जाएगा? x/100 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्रतिशत मतलब 1/100, तो 5% मतलब 5/100, 6% मतलब 6/100, 7 x% मतलब x/100। मतलब क्या कि जिसमें भी प्रतिशत लगा रहेगा उसके नीचे 100 आएगा तो वो प्रतिशत खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रतिशत से रिलेटेड कुछ यूनिट्स का उपयोग होता है। तो सबसे पहले इसमें आप भिन्न समझिए। तो देखिए, अगर x y के रूप में कोई भी संख्या है तो उसको भिन्न बोलते हैं। और ये ऊपर में अंश होता है न्यूमरेटर और नीचे में हर होता है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। x/y यानी कि बटा में कोई भी मान है तो वो क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। भिन्न मतलब इसमें इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भिन्न बटा माया, और इस ऊपर वाले मान को अंश बोलते हैं और नीचे वाले मान को हर बोलते हैं। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में यदि आप बदलते हैं, इसको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आप भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदले, इस तरह से आपका अगर क्वेश्चन है, हेडिंग है, तो देखिए भिन्न तो आप जानते हैं कि बटा में होता है x/y हो जाए, a/b हो जाए, m/n हो जाए, कुछ भी वाटिवर जो बटा में होगा। तो मान लीजिए अगर भिन्न आपका x/y है, ये भिन्न है और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको लिखना पड़ेगा x/y गुना 100। ये अब किस में बदल गया? प्रतिशत में बदल गया। ध्यान से समझिएगा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ये बात समझ में आया? किसी भी भिन्न को, ये नहीं x/y ही रहेगा, वहाँ पे m/n रह सकता है, z/y रह सकता है। ये भिन्न का एक रूप है, प्रकार है। अब x/y के जगह पे 4/5, 6/7, 8/10 कुछ भी रह सकता है। तो यदि आप इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उस भिन्न में 100 से अगर आप गुना कर देते हैं तो किस में बदल जाता है? प्रतिशत में बदल जाता है। ये बात आपको समझ में आया? तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसको मिटा दे रहे हैं आप। मान लीजिए इस तरह से 5/10 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, तो 5/10 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 5/10 क्या है? बटा में है तो फ्रैक्शन में है, भिन्न में।
तो हम क्या करते हैं 5/10 लिखते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें अगर 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 10 पचे 50, सॉरी 10 दहे के 100 और 10 पचे 50 इसका आंसर हो गया। यानी कि 5/10 को यदि आप प्रतिशत में बदलिएगा कितना प्रतिशत होगा, 50% होगा। समझ में आया होगा। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4/5 को प्रतिशत में बदलें। भिन्न 4/5 को प्रतिशत में बदलें। तो देखिए 4/5 है, इसको बटा में रहने दीजिए और गुना 100 कर लीजिए। 80% इसका आंसर हुआ। तो अभी तक आपको जो बताया हुआ आई थिंक अच्छा से समझ में आ गया होगा। प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। किसी भी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत होता है। भिन्न उसको कहते हैं जो बटा में होता है वो भिन्न है। अंश और हर के कम्बिनेशन को भिन्न कहते हैं। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, 100 से गुना करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। कुछ और टाइप का आपको अब बता दें। देखिए आप भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखें। अब क्या आपको रहेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलें। आप ध्यान से समझिएगा। अब ये 5% है। 5% को भिन्न में बदलना, तो आपको अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि प्रतिशत के बदला में 1/100 होता है। तो 5% मतलब 5/100, ये काट दीजिए तो 1/20 आएगा। 1/20 हो गया, निकल गया। अब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 100 से भाग दे देना है। ठीक है। दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल अगर लेते हैं 0.25%। तो सबसे पहले ये प्रतिशत के बदला में नीचे में 100 आएगा। 0.25/100। देखिए ये जो 100 आया है ये प्रतिशत के लिए आया है। ठीक है। अब इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे और आ जाएगा, 25/100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/400 इस भिन्न में बदल गया। तो अब ध्यान से समझिए, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। ये देखिए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट सीखते हैं। देखिए प्रतिशत में बहुत सारे फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है और एक भी फार्मूला का यूज नहीं करना है। कोशिश हद तक ये रहेगा कि फार्मूला का यूज हम करें ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सीखें और कॉन्सेप्ट लें ताकि क्वेश्चन कैसा भी रहे आपसे बन जाए। आज हम पूरा बेसिक क्लास ले रहे हैं, बेसिक जानकारी आपको परसेंटेज के बारे में दे रहे हैं। कल से आपको आर्य सगवाल का A to Z क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है। तो आज देखिए तुलनात्मक क्वेश्चन हम आपको, अब 2 चीज़ सीखे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत क्या है इसकी जानकारी आपको मिली। अभी अब तुलनात्मक प्रश्न क्या होता है, जो तुलना करता है। जैसे कि आपको इस तरह से तुलना कर देगा कि 50-80 का कितना प्रतिशत है, तुलना हो रहा है। 50 का तुलना किससे हो रहा है, 80 से हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ही तुलनात्मक क्वेश्चन बोलेगा आपको क्या करना है, कि जैसे कि मान लीजिए तुलना किससे हो रहा है, 80 से हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि का किस में लगा हुआ। देखिए बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं हम कि जिस भी अंक में का लगा होगा वो हर में जाएगा। कहाँ जाएगा, हर में। इसको याद कर लीजिएगा, जिस भी अंक में का लगा होगा वो हर में जाएगा। तो का किस में लगा हुआ है, 80 में, तो 80 नीचे जाएगा। जिसमें का नहीं लगा हुआ है 50, वो ऊपर जाएगा और गुना
100, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये जीरो खत्म हो गया, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 25 25 100, 25/2% आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आया कि जिसमें का लगा होगा, जिस भी अंक में का लगा होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे हर में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं तुलनात्मक प्रश्न। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से लिखा है 200 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब समझिए का किस में लगा हुआ है, बताइए 500 में, तो 500 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि जिसमें का लगा होता है उसको हर में लिखते हैं। जो बच गया 200 उसको ऊपर लिखेंगे। अब गुना कर लीजिए ना 100 से, ये और ये खत्म हो गया, 5 चौक 20, मतलब कितना हो जाएगा 40%। देखिए डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 चौक 20 कट गया, 40% हो जाएगा। तो बात समझ में आया आपको। क्या करते हैं हम कि जिसमें का लगा होता है वो चला जाता है हर में। इतना बात समझ में आया। अब देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से लिखा है आपको 50 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से समझिएगा, यूनिट चेंज हो गया, ये ग्राम हो गया और ये केजी हो गया। तो जब भी इस तरह का यूनिट वाला क्वेश्चन हो तो आपको ये देखना है कि दोनों का यूनिट किसी भी तरह हमको एक करना है। अब चूंकि ये ग्राम, ये तो हमको पता चल गया कि का केजी में लगा हुआ है और ये ग्राम में, तो इस केजी को हम क्या कर लेते हैं, ग्राम में बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। अब क्या करते हैं हम कि चूंकि का लगा हुआ है केजी में, तो हम नीचे रखते हैं 1000 ग्राम को, ठीक है, और ऊपर 50 ग्राम। अब दोनों देखिए ग्राम में चेंज हो गया। अब गुना कर लीजिए क्या 100 से, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये गया, इसका मतलब 5% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे देखिए हर जगह का नहीं होता, वहाँ कहीं से भी होता है, तो देखिए उसको भी समझिए। इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, चार 100 से 500 का क्या प्रतिशत है। अब देखिए इससे पहले जो आप क्वेश्चन देखे थे उसमें सिर्फ का था, ठीक है, इसमें से और का दोनों आया है। तो आपको ये देखना है कि डिजिट किससे तुलना हो रहा है। ठीक है, अब उतना देखिएगा कि किससे तुलना हो रहा है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ का से नहीं रहता, से नहीं, ध्यान समझिएगा, से नहीं रहता, क्या रहता, सिर्फ का, तब 500 नीचे जाता, तब 500 नीचे जाता। लेकिन यहाँ पे से और का दोनों है, जब दोनों आएगा तो से वाला नीचे जाएगा, 400 नीचे हो जाएगा, 500 ऊपर हो जाएगा और गुना 100, इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 125%। ध्यान से समझिए, फिर से इसको समझने का ढंग से प्रयास कीजिए। सिर्फ का रहेगा, से नहीं रहेगा, तो का नीचे जाएगा, ठीक। सिर्फ से रहेगा, का नहीं रहेगा, सिर्फ से रहेगा, समझिएगा, सिर्फ से रहेगा, का नहीं रहेगा, तो से वाला नीचे जाएगा, का वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और सिर्फ का रहेगा तो का वाला नीचे जाएगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों में से नीचे जाएगा, का ऊपर जाएगा। समझ में आएगा। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं नोट में, का और से दोनों रहे तो से लगा अंक, से या तो से वाला अंक हर में जाएगा। समझा? इसको ऐसे समझिए, अगर का और से दोनों हो, देखिए का तो है ही और से भी है,
तो जो का और से दोनों रहेगा तब से वाला अंक हर में चला जाएगा, बाकी ऊपर चला जाएगा, समझ में। लेकिन अगर सिर्फ से रहे या का रहे, कोई एक रहे, से या का में कोई एक रहे, कोई एक रहे, तो जिस अंक में से या का लगा हो वह नीचे जाएगा, समझ में। का और से दोनों रहेगा तो से वाला नीचे जाएगा, सिर्फ का रहे या सिर्फ से रहे तो जिस अंक में का या से लगा है वो नीचे जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पाँच सौ 200 से क्या प्रतिशत। अब देखिए सिर्फ से आया है ना, सिर्फ से, तो 200 नीचे रखिए, 500 ऊपर रखिए, गुना 100, ये कट गया 250, समझा। देखिए हम बोले सिर्फ से रहेगा तो वो नीचे जाएगा, सिर्फ का रहेगा तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ से है तो 200 नीचे चला गया, 500 ऊपर चला गया, इसको कट कर लीजिए तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 250 यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, 250%। ये बात समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 500 से 1000 का क्या प्रतिशत है। अब समझिए से और का दोनों आया है, जब से और का दोनों आएगा तो से वाला नीचे जाएगा, तो 500 नीचे रहेगा, 1000 ऊपर रहेगा, गुना 100, ये कट गया, 5 दूनी 10, कितना आएगा 200%। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने का। अब देखिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ यूनिट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे ये सब यूनिट आप याद कर लीजिएगा। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml मिलीलीटर। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम, ठीक है। 1 kg में 2.20 पाउंड होता है, ठीक है। 1 पाउंड में 16 औंस होता है और 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। देखिए याद रखिएगा 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है, 1 kg में 2.20 पाउंड होता है, 1 पाउंड में 16 औंस होता है और 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। तो देखिए जनरली ये सब का जो है यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि 1 फीट 12 इंच होता है। 1 फीट में जो होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 30 लिखिए यहाँ पर। ये सब आपको क्वेश्चन में बिल्कुल पूछेगा, कभी फीट में दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, उसमें प्रतिशत बदलना है तो आप 1 यूनिट में बदल लीजिएगा। 1 फीट में 12 इंच होता है, 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है और 1 इंच में जो होता है 1 इंच में वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बनाते समय ये सब का यूज होगा। और भी बहुत सारा यूनिट्स जिसका उपयोग होगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय और करवाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं।
आज कुछ बेसिक नॉलेज हम आपको दिए हैं। कल कोशिश करेंगे आपको इस सेशन को आगे बढ़ाएं और आर्य सवाल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को आपके सामने लाएं और आपको ढंग से समझाएं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल मैथ्स मैजिक प्रजापति को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। आज हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। कल हम आर्य सवाल का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।